क्लियर कॉन्सेप्ट इन कंसाइनमेंट। दिस वीडियो इज़ वेरी शॉर्ट। हम लोग 5 मिनट में कंसाइनमेंट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कंसाइनमेंट एक्चुअली होता क्या है? कंसाइनमेंट जो है वो वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि एक एग्रीमेंट ही होगा। तो कंसाइनमेंट हम लोग लिख सकते हैं कि कंसाइनमेंट इज एन एग्रीमेंट with two party for selling goods on कमीशन बेसिस। सिंपल सा डिफिनीशन है कि कमीशन बेसिस पे एक सामान को बेचने की जो प्रक्रिया होती है वो कंसाइनमेंट कहलाता है। तो कंसाइनमेंट में आप देखिएगा कि आपको 2 पार्टीज मिलेंगे, उसमें 2 व्यक्ति ही होंगे, दोनों व्यक्ति मिलकर के उस काम को कंप्लीट करता है। तो इसमें जो हम लिखे थे ही कि एग्रीमेंट विथ 2 पार्टीज, तो 2 पार्टीज तो इसमें इन्वॉल्व होंगे और दोनों पार्टी का अपना एक स्पेसिफिक रोल होगा। तो एक पार्टी जो होगा उसको हम लोग कंसाइनमेंट के भाषा में कंसाइनर बोलते हैं और दूसरा पार्टी जो होगा उसको कंसाइनर के भाषा में कंसाइनमेंट के भाषा में कंसाइनी बोलेंगे। तो ये जो कंसाइनर होते हैं वो कंसाइनर आपके ऑनर होते हैं। क्या होते हैं? ऑनर, यानी ऑनर ऑफ गुड्स। जो गुड्स है उसके वो ऑनर है। और जो कंसाइनी होते हैं वो एक एजेंट होते हैं, एजेंट होते हैं गुड्स का। तो ये जो कंसाइनर है, ये कंसाइनर जो है अपने कंसाइनी को क्या करता है? माल भेजता है बेचने के लिए, क्योंकि ये बेचने का काम करेगा। ये एजेंट है तो ये बेचेगा ही, और ये मालिक है तो उसको दिया है। अब ऐसा थोड़े है कि ये फ्री में बेचेगा या फ्री में काम करेगा। इस काम के बदले में ये रेमुनरेशन लेगा, और ये जो रेमुनरेशन लेगा उस रेमुनरेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? कमीशन। मतलब ये जो एजेंट है वो कमीशन बेस पे काम करेगा। तो कंसाइनमेंट में एग्रीमेंट ही हुआ है कि किसी पार्टिकुलर गुड्स को बेचने के लिए एक एजेंट को हायर कर लेना और उससे वो सामान को बेचवाना। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई प्रकाशन वाला आएगा, हमको बुक देगा, बोलेगा कि आप बेचिए या मेरे बुक को चलाइए। अगर हमने उसके बुक को लिया और बुक को हमने उसका सेल किया तो हम एक तरीके से पार्टिकुलर नहीं, ये तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम एक एजेंट के तरीके काम करेंगे। हम उसके बुक को बेचेंगे, उस पर हमको कमीशन मिलेगा। तो एजेंट कुछ ऐसा ही होता है, कमीशन बेस पे काम करता है। अच्छा, जो एजेंट होते हैं उनको कमीशन जो मिलेगा वो 3 तरीक़ों से कमीशन मिलेगा। मतलब हम जो डिफिनीशन लिखे हैं इस डिफिनीशन में बहुत सारे एनालाइज हो सकते हैं। कंसाइनमेंट हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, 2 व्यक्ति थे, सेल्स ऑफ गुड्स, कमीशन। तो बात करते हैं कि आखिर ये कमीशन क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं कि कमीशन जो है एक रेमुनरेशन है जो एजेंट को दिया जाता है, और ये कमीशन हमारे 3 प्रकार के होते हैं। जनरल कमीशन होते हैं, दूसरा ऑर्डिनरी जिसको ओवरराइडिंग कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन, और तीसरा हम लोग बोल सकते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। देखिए, जनरल कमीशन का मतलब ये होता है कि एक कंसाइनर जब किसी कंसाइनी को माल बेचने के लिए देता है तो वो माल जो कंसाइनर बेचता है ना, कंसाइनी जो माल बेचता है उस पे उसको एक सर्टेन परसेंटेज के रेट से कमीशन दिया जाता है। जैसे उसको बोल दिया जाएगा कि सेल्स 10 लाख, जैसे कंसाइनर जब कंसाइनी को माल बेचेगा तो उसका एक रेट वो फिक्स कर देगा कि ये कॉस्ट कितना का, जैसे बता दिया कि ये 10,000 का माल है। तो कंसाइनी एक्चुअली उस सामान को 10,000 से ज़्यादा में बेचने का काम करेगा। यानी कंसाइनी के दिमाग में सेट यह बात रहेगा कि इस गुड्स को किसी भी कीमत पे 10,000 से ज़्यादा में बेचेंगे तभी तो कुछ फ़ायदा मालिक को होगा, मतलब कंसाइनर को, तभी तो वो हमको कमीशन देगा। तो यहाँ पर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो कुछ डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर कंसाइनर कंसाइनी का एक रेट फिक्स कर देता है कि आप बेचिए, आपको हम 10%, 5% देते हैं, 5%, तो कंसाइनर जब भी उस सामान को बेचेगा, जैसे उसको 10,000 में वो बेच दिया,
तो इस पे उसको 5% अगर वो फिक्स कर रखा है तो 5% देगा। अगर वो गुड्स को 20,000 में बेचेगा फिर भी उसको 5% मिलेगा। अगर वो गुड्स को 30,000 में बेचता है फिर भी उसको 5%, मतलब एक जनरल कमीशन है जिस पे उसको 5% ही कमीशन मिलेगा। कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो जनरल कमीशन मिलता है तो कंसाइनी को बड़ी स्ट्रांगली लेबर करना पड़ता है, क्योंकि 10,000 में बेचा तो 5% के हिसाब से उसको 500 रुपया मिला, 20,000 में बेचा तो 5% के हिसाब से उसको 1,000 मिला, 30% के हिसाब से बेचा तो उसको कितना मिला, 1,500 मिला। यानी ये सारे कॉन्सेप्ट देखिए, मालिक को 1,000 कमाने के लिए उसको इतना मेहनत करके 10 के मतलब 20 में बेचना पड़ता है। तो इसके अंदर एक निगेटिविटी आ जाता है कि क्यों ना हम इसको शॉर्टकट में 10,000 में ही बेच लें, 15,000 में ही बेच लें, मतलब उसकी लेबरियस में कमी आती है। अब कंपनी क्या, कंसाइनमेंट क्या करता है, कंसाइनर की अपने कंसाइनी को वो क्या करता है, बोल देता है कि अगर आपने 10,000 में बेचा तो 5% देंगे, 20,000 में बेचे तो 5% देंगे, ऐसा कुछ बोला होगा। तो कंसाइनर क्या करेगा कंसाइनमेंट में, कंसाइनी कि वो सामान को बेचेगा और उसको रेट को डिमोरलाइज कर देगा, डिमोरलाइज करता है, या वो ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहेगा क्योंकि वो 5% से कम रहता है। तो ओवर एडिंग में क्या होता है कि कंसाइनर कंसाइनी को बोलता है कि अगर वो सामान अगर आप 10,000 में बेचते हैं तो 5% कमीशन देंगे, 20,000 में बेचते हैं तो 10% कमीशन देंगे, 30,000 में बेचते हैं तो 15% कमीशन देंगे। मतलब जिस प्रकार से सेल का अमाउंट इंक्रीज करता है उसी प्रकार से उसके इंटरेस्ट का रेट भी इंक्रीज कर जाता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ऐसे केस में एजेंट ऑटोमेटिक मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे पावरफुल मोटिवेशन इकोनॉमिकल मोटिवेशन माना जाता है, क्योंकि किसी को पैसा दीजिएगा तो वो ऑटोमेटिक वो आपका काम बेहतर करेगा। तो 10% पे 10,000 का काम अगर 5% के लिए कर रहा था, अगर वही 20,000 में अगर 10% मिलता है तो एजेंट अपने आप ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे सेल बढ़ता है वैसे इंटरेस्ट का रेट बढ़ता है, उसको ओवर राइडिंग कमीशन बोलते हैं। डेल क्रेडिटर कमीशन जो देता है कंसाइनर कंसाइनी को, वो रिस्क को बियर करने के लिए देता है। रिस्क को किस चीज़ के लिए देता है, बियर करने के लिए, उठाने के लिए। ये कब होता है, जब कंसाइनी किसी को उधार माल बेचेगा, जैसे ही कंसाइनर किसी को उधार माल बेचेगा तो कंसाइनर कंसाइनी को बोलेगा कि हम आपको डेल क्रेडिटर कमीशन दिए हैं, और अगर आप उधार माल बेचते हैं, अगर वह पार्टी आपको पैसा नहीं देता है तो हम आपसे वो पूरा पैसा वसूल करेंगे। तो इसीलिए वो डेल क्रेडिटर कमीशन देता है। डेल क्रेडिटर कमीशन एक कंसाइनी यानी एक एजेंट को एक कंसाइनर रिस्क उठाने के लिए देता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल। जैसे ही वो क्रेडिट में सेल करेगा ना तो कंसाइनर कंसाइनी को डेल क्रेडिटर कमीशन दे देगा, ताकि कभी भी अगर बैड डेट्स होता है तो वो बैड डेट्स का पैसा कंसाइनर कंसाइनी से वसूल करेगा, अगर नहीं देता है डेटर तो ये सारे केस थे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कमीशन, जनरल कमीशन, ओवर राइडिंग कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन। तो ये आपके सिंपल से कॉन्सेप्ट थे कंसाइनमेंट अकाउंट के। ये कंसाइनमेंट में एग्रीमेंट हुआ है दोनों व्यक्ति के बीच, तो दोनों का क्या नाम है, कमीशन उसको कैसे मिलेगा, ये सारे चीज़ होते हैं। अब इसमें आ जाता है अकाउंट्स की, कंसाइनमेंट अकाउंट्स, तो इसके लिए अगला वीडियो हम बना देंगे।